फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया। इस सिविलियंस को, जिसमें 22 बच्चे और औरतें हैं पाकिस्तान के, उनको शहीद किया जाता है। इट्स द कंटिन्यूटी ऑफ द सेम। क्योंकि वो उधर बच्चों को, मासूम लोगों को, मजदूरों को शहीद कर रहे हैं, लेकिन कौम का, बलूचिस्तान के अवाम का रिजॉल्व नहीं तोड़ सक रहे। तो वो कहते हैं हम अपनी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट से भी अटैक करते हैं। दिस इज द रियल फेस ऑफ दैट एपिसेंटर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन इन द रीजन, दैट इज इंडिया। हमने हमारा जवान भाई को हम लोग दोनों इकट्ठे। आप अगली स्लाइड में देखें कि क्या ये, अगर थोड़ा से जूम आउट करके देखते हैं जस्ट अ फ्यू रिसेंट इवेंट्स, तो आपको बड़ी पिक्चर भी समझ आएगी कि ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, प्रोसिक्यूटेड टेररिज्म है, ये पाकिस्तान में हो क्या रही है। हमने आपको पहले भी ये दिखाया था कि 25 अप्रैल को जब एक दहशतगर्द पकड़ा जाता है जेलम में और उसका फोरेंसिक होता है उसके मोबाइल का और बाकी चीज़ों का, तो वेरी रिवीलिंग एंड शॉक। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। आप अगली स्लाइड में देखें कि क्या ये, अगर थोड़ा से जूम आउट करके देखते हैं जस्ट अ फ्यू रिसेंट इवेंट्स, तो आपको बड़ी पिक्चर भी समझ आएगी कि ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, प्रोसिक्यूटेड टेररिज्म है, ये पाकिस्तान में हो क्या रही है। हमने आपको पहले भी ये दिखाया था कि 25 अप्रैल को जब एक दहशतगर्द पकड़ा जाता है जेलम में और उसका फोरेंसिक होता है उसके मोबाइल का और बाकी चीज़ों का, तो वेरी रिवीलिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स कम टू लाइफ। ये मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा ये ऑडियो विद ए सर्विंग इंडियन मेजर संदीप, हु इज टॉकिंग विद दिस टेररिस्ट हु वाज कॉट जस्ट लास्ट मंथ ऑन 25 of April। और वो जब उसको रिक्रूट किया, ये वो ऑडियो ज़माने की है जब उसने उसको रिक्रूट किया था। और वो आप सुनिएगा कि इसमें भी वो बता रहा है कि हम लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में दोनों से दहशतगर्दी करवा रहे हैं, करवाते रहे हैं और करवाते रहेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो सके एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बिहाइंड दिस 21 अप्रैल अटैक ऑन आवर चिल्ड्रन, ऑन दीज गर्ल्स। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, सुनिएगा इसे। ये चले, आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी, और जी। पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन दे दी लेंगे। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेहनताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई। उसकी भी तो लेबर लग रही है। मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ, अभी किसी बंदे
तो आप सुन रहे हैं कि कितनी डिटेल में वो बता रहा है कि पैसे कैसे देने हैं, कई साल चलना है, किस तरह हिंदुस्तान, द हाउ इंडियन मिलिट्री, दिस इज इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, हाउ दे आर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूटिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान.